एक बार एक व्यक्ति गौतम बुद्ध के पास जाता है और कहता है, बुद्ध, मैंने अक्सर लोगों को कहते हुए सुना है कि जैसा हम सोचते हैं वैसे ही हम बन जाते हैं। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आखिर कैसे हमारा जीवन हमारे विचारों से जुड़ा हुआ है और हमारे विचार किस हद तक हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं। बुद्ध ने कहा, ये बात सच है कि इंसान जैसा सोचता है वैसा ही बन जाता है। हम जिस भी विचार को अपने मन में लंबे समय तक रखते हैं और उसके बारे में बार बार सोचते रहते हैं, हम वैसे ही बनते चले जाते हैं। लोग अपने आप को उन विचारों से बनाते हैं जिनके बारे में वह लगातार मन में सोचते रहते हैं। इंसान का चरित्र भी उसके विचार ही बनाते हैं। अगर विचार अच्छे हैं तो चरित्र भी पवित्र होगा, और अगर विचार ही दूषित है तो चरित्र भी बुरा ही बनेगा। अगर तुम ध्यान से देखो तो पाओगे कि तुम्हारे जीवन का हर पहलू तुम्हारे किसी न किसी विचार से जुड़ा हुआ है। तुम आज जो भी हो अपने विचारों की वजह से ही हो। तुम्हारे विचार अच्छे हो या बुरे, यह तुम्हारे जीवन को किसी न किसी रूप में या तो अच्छा बना रहे हैं या बुरा। हम जैसी सोच रखते हैं हमारा चरित्र भी वैसा ही बन जाता है। जिस प्रकार बिना स्वस्थ बीज के कोई पेड़ नहीं उग सकता, उसी प्रकार अच्छे विचारों और अच्छे चरित्र के बिना कोई इंसान सफल नहीं बन सकता। और अगर उसके विचार नकारात्मक है तो वो अपने जीवन को गलत दिशा की ओर मोड़ देगा। इसी प्रकार हम अपने जीवन में अपने विचारों और कर्मों के माध्यम से बहुत से बीज बोते हैं, और उसी बीज का फल या तो हमें दुख दे सकता है या सुख। अगर हमने सकारात्मक विचारों के बीज बोए थे तो हमें सफलता और खुशी मिलेगी, लेकिन अगर बोए गए बीज नकारात्मक विचारों के थे तो असफलता और दुख ही हाथ लगेगा। तुम जिन लोगों को सफल और महान समझते हो वो लोग यहाँ तक ऐसे ही नहीं पहुँचे। उन्होंने अपने विचारों पर नियंत्रण रखकर अपने चरित्र को ऐसा गठित किया था, और इसी चरित्र के बल पर ही वो महानता की इस ऊंचाई को छू पाए। तो असल में तुम्हारे अंदर जैसे विचार हैं तुम बाहर भी वैसे ही रहोगे। अगर तुम्हारे अंदर दूसरों के लिए गुस्सा है, जलन है, नफरत है, तो तुम्हें बाहर भी वही मिलेगा। तुम्हें ऐसे ही लोग मिलेंगे जो तुम्हारे साथ यही करेंगे। लेकिन अगर तुम्हारे अंदर प्रेम है, शांति है, करुणा है, तो तुम वैसे ही बनते चले जाओगे और तुम्हें बाहर भी यही सब मिलेगा। और ऐसे विचार रखने वाले लोगों को सम्मान और प्रेम दोनों मिलता है। असल में इंसान खुद ही अपने जीवन का निर्माता है। वो इसे बना भी सकता है और बिगाड़ भी सकता है। इंसान अपने कर्मों और विचार के द्वारा ही अपने चरित्र को बनाता है, अपने समाज को बनाता है, अपनी किस्मत को बनाता है। व्यक्ति ने कहा, लेकिन बुद्ध, मैं अपने विचारों के द्वारा खुद को बेहतर कैसे बना सकता हूँ? बुद्ध ने कहा, अगर तुम्हें खुद को बेहतर बनाना है तो सबसे पहले अपने अंदर चलने वाले विचारों पर ध्यान देना शुरू करो। तुम्हें ध्यान से देखना होगा कि दिन भर तुम क्या सोच रही हो। कहीं तुम मन ही मन दिन भर लोगों की बुराई और उनके प्रति नफरत तो नहीं पाल रहे हो। बस तुम्हें इस चीज़ पर ध्यान देना है कि तुम अच्छाई की तरफ जा रहे हो या बुराई की तरफ। जब तुम ये अच्छे से समझ जाओगे कि तुम्हारे दिमाग में अच्छे विचार चल रहे हैं या बुरे विचार, तभी जाकर तुम अपने सोचने के तरीके में कोई बड़ा सकारात्मक बदलाव ला पाओगे। तुम्हारे अंदर कभी ना खत्म होने वाला खजाना भरा पड़ा है। तुम्हें नहीं पता कि तुम क्या क्या कर सकते हो, कैसी कैसी अद्भुत शक्तियाँ तुम्हें मिल सकती है। तुमने बहुत से महान योद्धाओं और महान लोगों के बारे में सुना होगा। अगर तुम्हें उनकी शक्तियों पर यकीन नहीं है तब भी तुम्हें इतना तो मानना ही पड़ेगा कि बिना आग के धुआं नहीं उठाता। उनमें कुछ ना कुछ तो बात रही होगी जिसकी वजह से उनके बारे में इतना कुछ लिखा और कहा गया है।
तो आखिर वो कौन से लोग थे जिन्हें संसार ने महान योद्धा और महान आदर्श के रूप में पूजा? अगर हम थोड़ा गहराई से सोचें तो ये वो लोग थे जिन्होंने अपने अंदर के कभी ना खत्म होने वाले खजाने को पहचान लिया था। वह रोज अभ्यास करते गए, खुद को बेहतर बनाते गए, लोगों की मदद करते गए, सबका अच्छा करते गए और वो दुनिया में महान और अमर बन गए। और अगर तुम भी ऐसा करना चाहते हो तो सबसे पहले तुम्हें अपने विचारों पर ध्यान देना होगा। और दोस्तों, विचारों पर ध्यान करने का सबसे अच्छा तरीका होता है मेडिटेशन। मेडिटेशन के द्वारा तुम अपने विचारों को कंट्रोल कर सकते हो। बुद्ध ने आगे कहा, एक इंसान के दिमाग की तुलना एक बगीचे से की जा सकती है। जिस प्रकार एक बगीचे को साफ सुथरा और सुंदर बनाए रखने के लिए समय समय पर उसमें उग रहे खरपतवारों को हटाना पड़ता है, रोज पानी देना पड़ता है, पौधे की देखरेख करनी पड़ती है, उसी प्रकार हमें अपने दिमाग को भी सकारात्मक और सुंदर बनाए रखने के लिए इसकी देखरेख करनी पड़ती है। इसमें से नकारात्मक विचारों को लगातार हटाना पड़ता है और सकारात्मक विचारों को जगह देनी पड़ती है। इसके लिए हमें डर, चिंता, नफरत और जलन जैसी भावनाओं से खुद को दूर रखना पड़ता है। और इसके लिए तुम्हें अपने अंदर चल रही विचारों पर लगातार ध्यान देना होगा। किसी भी इंसान के अंदर उठने वाले विचार और उसका चरित्र काफ़ी हद तक उसके आसपास के माहौल और उसकी परिस्थितियों पर निर्भर करती है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि अगर किसी इंसान की परिस्थिति खराब है तो उसके विचार भी हमेशा खराब होंगे। वो अपने विचारों पर ध्यान देकर उन्हें बदल सकता है, और जैसे ही उस व्यक्ति के विचार बदलेंगे, उसका चरित्र और उसके काम करने तरीका अपने आप बदल जाएगा। बस किसी भी व्यक्ति को धीरे धीरे यह सारी चीज़ें सीखनी पड़ती हैं। विचारों के काम करने के तरीके को समझना पड़ता है। तुम्हें सबसे पहले यह मानना पड़ेगा कि जो काम सामने वाला व्यक्ति कर सकता है वो तुम भी कर सकते हो। बस तुम्हें इसके लिए बार बार अभ्यास करने की ज़रूरत है, नई चीज़ें सीखने की ज़रूरत है। जैसे जैसे तुम्हारी सोच बदलेगी, तुम्हारी परिस्थितियों भी बदलती चली जाएंगी। जो भी विचार तुम बीज के रूप में अपने मन मस्तिष्क में डालते चले जाओगे, वो धीरे धीरे तुम्हारे चरित्र में, तुम्हारे कामों में दिखना शुरू हो जाएगा। और एक बार जब वह विचार तुम्हारे अंदर जड़ें जमा लेगा तो तुम्हें सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन अगर वो बीज यानी विचार नकारात्मक है तो फिर तुम्हें असफल होने से भी कोई नहीं बचा सकता। इसीलिए अपने विचारों के प्रति बहुत ज़्यादा जागरूक होने की ज़रूरत है कि तुम कैसी विचार अपने अंदर डाल रही हो। एक बात हमेशा याद रखना, हमें वो नहीं मिलता जो हम चाहते हैं, बल्कि हमें वो मिलता है जो हम हैं, और हम अपने विचार हैं। इसीलिए इच्छा करना और उस इच्छा के बारे में लगातार अच्छा सोचते रहना और उसे पूरा करने का प्रयास करना दो बिल्कुल अलग अलग चीज़ें हैं। क्योंकि इच्छा तो हर व्यक्ति करता है, लेकिन उस इच्छा के बारे में लगातार सकारात्मक सोचना और उसे पाने के लिए कड़ी मेहनत करना, ये बहुत ही कम लोग कर पाते हैं। इसीलिए अगर तुम्हें अपनी परिस्थितियों बदलनी है तो तुम्हें पहले खुद को बदलना होगा, क्योंकि ज़्यादातर लोग अपनी परिस्थितियों को बदलना चाहते हैं, लेकिन वो अपनी सोच और काम करने के तरीके को नहीं बदलना चाहते। और अगर लोग ऐसे ही रहेंगे तो उनकी परिस्थितियों भी कभी नहीं बदलेगी। व्यक्ति ने कहा, बुद्ध, हमारे विचारों का हमारे शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है? बुद्ध ने कहा, हमारा शरीर हमारे मन का गुलाम होता है। हम जो भी सोचते हैं उसका सबसे पहला असर हमारे शरीर पर ही पड़ता है। तुमने देखा होगा कि जो लोग बहुत ज़्यादा चिंता करते हैं, डरते हैं, वो जल्दी बीमार पड़ जाते हैं। इसके साथ ही जो लोग दूसरों के प्रति जलन रखते हैं और हमेशा नकारात्मक सोचते रहते हैं,
वो भी बहुत ही जल्द मानसिक और शारीरिक बीमारी की चपेट में आ जाते हैं। और अगर तुम भी ऐसे विचार रखोगे तो तुम्हारे साथ भी ऐसा ही होगा। इसके विपरीत जो लोग हमेशा खुश रहते हैं, दूसरों को बारे में अच्छा सोचते हैं, हमेशा स्वस्थ रहने का विचार रखते हैं, तो उनकी ऊर्जा भी वैसे ही बन जाती है। और इस ऊर्जा का सकारात्मक प्रभाव सबसे पहले उनके शरीर पर ही पड़ता है, क्योंकि जिस व्यक्ति का दिमाग शांत है उस व्यक्ति के शरीर की आधी बीमारी अपने आप ही खत्म हो जाती है। हम स्वस्थ रहेंगे या बीमार, ये हमारी आसपास के माहौल और परिस्थितियों के अलावा हमारे विचारों पर भी निर्भर करता है। एक कमज़ोर और बीमार विचार हमारे शरीर को भी कमज़ोर और बीमारी बनाता है। तुमने अपने आसपास ही देखा होगा कि जो लोग बीमार होने से सबसे ज़्यादा डरते हैं, वही लोग सबसे ज़्यादा बीमार पड़ते हैं। इस डर ने लाखों लोगों की जान ले ली है। इसके विपरीत जो अपने शरीर के बारे में अच्छा सोचते हैं, खुद को स्वस्थ और मजबूत महसूस करते हैं और जिनके विचार शुद्ध होते हैं, उनका शरीर भी वैसा ही बनता चला जाता है। हमारा शरीर केवल एक उपकरण है और हमारा दिमाग इस उपकरण को नियंत्रित करता है। जिस प्रकार एक अच्छा भोजन हमारे शरीर के लिए जरूरी है, उसी प्रकार एक अच्छी सोच भी हमारे शरीर के लिए बहुत जरूरी है। जैसे तुम्हारे विचार शुद्ध होंगे, उसका सबसे पहला असर तुम्हारे शरीर पर देखने को मिलेगा। एक शुद्ध और सकारात्मक दिमाग कभी भी तुम्हें खराब भोजन नहीं खाने देगा। इसीलिए सबसे पहले अपने दिमाग को सुरक्षित रखो, फिर यह दिमाग तुम्हारे शरीर को हर बीमारी से सुरक्षित रखेगा। अगर कोई बीमार और कमज़ोर व्यक्ति अपने शरीर को पूरी तरह से स्वस्थ करना चाहता है, तो उसे सबसे पहले अपने विचार और दिमाग को स्वस्थ करना चाहिए। उसे प्रकृति के संपर्क में रहना चाहिए, सूरज की रोशनी में रहना चाहिए और एक पल के लिए भी अपने शरीर के बारे में नकारात्मक नहीं सोचना चाहिए। वो जैसा स्वास्थ्य चाहता है, उसे खुद को वैसा ही महसूस करना चाहिए और पूर्ण विश्वास रखना चाहिए कि वह वैसा बन सकता है। व्यक्ति ने कहा, बुद्ध, अब आप मुझे ये बताएं कि हमारे विचार हमारे लक्ष्य को कैसे प्रभावित करते हैं। बुद्ध ने कहा, जब तक तुम्हारा लक्ष्य तुम्हारे विचारों से नहीं जुड़ेगा, तब तक तुम्हें सफलता नहीं मिल सकती। कहने का अर्थ ये है कि सोचने को तो तुम हर रोज एक नई चीज़ सोच सकते हो कि आज मुझे ये बनना है, कल मुझे ये बनना है या बाद में कुछ और बनना है, लेकिन जब तक तुम अपना एक लक्ष्य निर्धारित नहीं करोगे, तब तक तुम कोई बड़ा काम नहीं कर सकते। क्योंकि नियम ये है कि जिस भी काम को हम बार बार करते हैं, उसी काम में हम कुछ अद्भुत सफलता हासिल कर सकते हैं। और अगर तुम हर दिन अपना लक्ष्य बदलते रहोगे तो तुम कहीं भी नहीं पहुंचने वाले। इसीलिए तुम्हारे जिंदगी का एक निश्चित लक्ष्य होना चाहिए और तुम्हें पूरी मेहनत और लगन के साथ उस लक्ष्य को पूरा करने का प्रयास भी करना चाहिए। और इसके लिए तुम्हें अपने सारे विचारों को अपने लक्ष्य के प्रति एकाग्रचित करना होगा, वरना तुम्हारे विचार बिखर जाएंगे। और हो सकता है कि जब तुम एक बार असफल हो जाओ, या हो सकता है शुरुआत में तुम्हें कोई सफलता ना मिले, तो तुम्हारा मन दूसरों को देखकर सोचने लगे कि ये काम आसान है। जब ये इस काम में सफल हो सकता है, तो मैं भी सफल होकर अच्छा धन और नाम कमा सकता हूँ। और हो सकता है कि इस काम में भी असफल होकर तुम दूसरी तरफ भाग जाओ और ऐसा करते करते तुम बहुत से काम कर लो, लेकिन शायद तुम एक भी चीज़ में सफल नहीं हो पाओगे। इसीलिए सबसे पहले तुम्हें कोई एक चीज़ तो निश्चित करनी पड़ेगी, तभी जाकर तुम्हारे विचार एक काम की तरफ केंद्रित हो पाएंगे। अब तुम्हारा वो लक्ष्य कुछ भी हो सकता है, चाहे मानसिक शांति प्राप्त करना हो या अमीर बनना, लेकिन याद रखो, लक्ष्य वो चीज़ है जो तुम्हारे विचारों को एक दिशा में केंद्रीय कर सकता है।
अगर तुम अपने लक्ष्य को हासिल करने में बार बार असफल हो रहे हो, तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम मुझे हासिल नहीं कर सकते, बल्कि इसका मतलब ये है कि तुम्हारा अपने लक्ष्य को हासिल करने का तरीका गलत है। तो तुम्हें अपने लक्ष्य को नहीं, बल्कि अपनी सोच और अपने काम करने के तरीके को बदलना है। अगर तुम ऐसा करते हो, तो तुम धीरे धीरे सीखकर अपने लक्ष्य तक पहुंच जाओगे। कभी भी असफलता से डरना मत। अगर तुम्हें कुछ बड़ा हासिल करना है, तो तुम्हें अंदर से बहुत मजबूत बनना पड़ेगा, क्योंकि चाहे तुम कुछ भी करो, लोग अक्सर तुम्हें अपनी बातों से कमज़ोर और हताश करने की कोशिश करेंगे। तो अगर तुम डर गए, फिर तुम अपने किसी भी लक्ष्य सफलता हासिल नहीं कर पाओगे, क्योंकि डर तुम्हारी हर आशा, हर उम्मीद को खत्म कर देता है, और तुम्हारे हर विचार सिर्फ तुम्हारे डर तक ही सिमट कर रह जाएंगे, और डर डर कर तुम अंततः खुद को शारीरिक और मानसिक रूप से बीमार कर लोगे। फिर जाकर तुम्हें समझ आएगा कि तुम अपने इस झूठे डर के एहसास में कितनी बड़ी गलती कर चुके हो, और फिर तुम्हारे लिए उसे हालत से खुद को बाहर निकाल पाना बहुत ही मुश्किल होगा। इसीलिए सबसे पहले एक लक्ष्य बनाओ, ताकि तुम्हारे विचार उसकी तरफ एकाग्र हो सके। उसके बाद बार बार असफल होने पर भी डरो मत, क्योंकि ये लक्ष्य की प्राप्ति का एक हिस्सा ही है, और पूर्ण भरोसा रखो कि तुम सफल जरूर होंगे, और एक दिन तुम हो भी जाओगे। व्यक्ति ने कहा, बुद्ध, विचार और मन की शांति का क्या संबंध है? बुद्ध ने कहा, मन के शांति वह खजाना है जिसे दुनिया के 1% लोग भी हासिल नहीं कर पाते, और जिसने यह खजाना हासिल कर लिया, वो इस दुनिया का सबसे खुश नसीब इंसान है। वो लोगों के भीड़ में सबसे अलग नजर आता है। यह कहने में जितना आसान लगता है, असल में ये उतना आसान है नहीं। मन की शांति को केवल लंबे समय तक आत्मनियंत्रण के द्वारा ही पाया जा सकता है। जब कोई व्यक्ति खुद को और दुनिया को समझ लेता है, मोह और प्रेम के बीच के अंतर को समझ जाता है, उसके अंदर से नफरत, डर, जलन जैसी भावनाएं खत्म हो जाती हैं, तब जाकर एक व्यक्ति सच्चे मन की शांति को पा सकता है। और यही हर इंसान का अंतिम लक्ष्य भी है। एक अंदर से शांत व्यक्ति बुरी से बुरी परिस्थिति में भी खुद को नियंत्रित रख सकता है। जितनी मानसिक शक्ति एक शांत इंसान के पास होती है, उतनी और किसी के पास नहीं होती। शांति इंसान का मतलब एक ऐसे व्यक्ति से है जिसका मन पूरी तरह से शांत हो चुका है, क्योंकि जैसे ही तुम्हारा मन शांत हो जाएगा, तुम्हारे सभी विचार शांत हो जाएंगे, और तब तुम महसूस कर पाओगे कि असल में तुम्हारा दिमाग कितना शक्तिशाली है। जैसे ही तुम्हें मन की शांति मिलेगी, तुम्हें यह अनुभव होगा कि तुम्हारी मानसिक शक्ति इतनी बढ़ चुकी है कि अब तुम्हारे लिए हर काम आसान हो चुका है। तुम जहाँ भी होंगे, जैसे भी परिस्थिति में होंगे, खुद को स्वीकार करने लगोगे, हमेशा खुश रहने लगोगे। और अगर तुम्हें इस स्थिति को पाना है, तो इसकी शुरुआत भी तुम्हें अपने विचारों से ही करनी पड़ेगी। अपने विचारों को नियंत्रित करके, और अपने विचारों पर यह नियंत्रण तुम हासिल कर सकते हो सिर्फ और सिर्फ ध्यान के माध्यम से। इतना कहने के बाद बुद्ध मौन होकर ध्यानस्थ हो गए, और वह व्यक्ति भी उनको प्रणाम कर वहां से चला गया। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। आज के लिए इतना ही। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो, तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना यह कहानी कैसी लगी और आपके जीवन में क्या परिवर्तन लेकर आई। आपके जो कमेंट बॉक्स में कमेंट आते हैं, वही मुझे आगे बढ़ने में मोटिवेशन प्रदान करते हैं। इसलिए अपना प्यार हमेशा बनाए रखें। धन्यवाद।